एक शख्स सिट्टे का ठेला लगाया करता था। रोज उसके पास एक बच्चा आता जो उससे सिट्टा लिया करता था। चाचा एक सिट्टा तो दे दो, वो दे दिया करता था। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उस सिट्टे वाले के पास आई और उसे 20 सिट्टों का आर्डर दिया। सिट्टे वाला बहुत खुश हुआ, उसने उसे अच्छा सा बनाकर दे दिया। अगले दिन फिर वही गाड़ी दोबारा आई और फिर 20 सिट्टों का आर्डर दिया। ऐसे वो गाड़ी वाला रोज अपने बच्चों और घर वालों के लिए 20 सिट्टे ले जाने लगा। सिट्टे वाले का कारोबार भी इसी तरह अच्छा होने लगा। एक दिन सिट्टे वाला बड़ा मसरूफ था उसी लंबी गाड़ी वाले के सिट्टे तैयार करने में। इतने में वही बच्चा आया जो रोज आता था और कहा, चाचा एक सिट्टा तो दे दो। तो सिट्टे वाले ने कहा, अभी जाओ यहाँ से, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मसरूफ हूँ, बार बार आ जाते हो और मुफ्त का सिट्टा मांगते हो। बच्चा मायूस होके चला गया। सिट्टे वाला सिट्टा तैयार करके इंतजार करता रहा। वो लंबी सी गाड़ी उस दिन ना आई। सिट्टे वाले ने कुदरत के माजरे का नोटिस ना लिया। अगले दिन फिर वो इंतजार करता रहा, वो लंबी गाड़ी फिर नहीं आई। उसके अगले रोज दोबारा इंतजार के बावजूद गाड़ी ना आई। ऐसे एक हफ्ता गुजर गया। अब तक सिट्टे वाले को समझ ना आया कि कुदरत का माजरा है क्या। फिर वो बच्चा आया सिट्टे वाले के पास, चाचा एक सिट्टा तो दे दो। सिट्टे वाले ने बच्चे की तरफ देखा और फिर भी ना समझा कि कुदरत का माजरा क्या है। बहरहाल उसको एक सिट्टा दे दिया। यहाँ उसने सिट्टा दिया, घंटे 2 घंटे के बाद वो लंबी गाड़ी आ गई कि भाई 20 सिट्टे दे दो। उसने जल्दी सिट्टे बनाए और गाड़ी वाले को दे दिए। गाड़ी के मालिक से पूछा, सरकार आप एक हफ्ते से कहाँ थे? तो मालिक ने कहा, ये मेरे दफ्तर से घर जाने का रास्ता है। यहाँ रास्ते में एक पेट्रोल पंप है, उस पंप से मैं गाड़ी में तेल भरवाता हूँ। एक बार उसके पेट्रोल में कचरा आ गया तो मैंने वहाँ से अपना रास्ता बदल लिया। अब मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ और दूसरे पंप से तेल भरवाता हूँ। लेकिन इस पंप के मालिक ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि मेरे मुलाजमीन की गलती है, अगली बार कभी ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और अपना ये रास्ता वापस अख्तियार कर लिया। सिट्टे वाला घर गया, रात भर सोचता रहा। फिर उसे समझ आया कि जब उसने बच्चे को सिट्टा देना बंद किया तो अल्लाह ने उस लंबी गाड़ी वाले के पेट्रोल में भी कचरा डाल दिया। और जब उसने बच्चे को सिट्टा देना दोबारा शुरू किया तो अल्लाह ने उस गाड़ी वाले का माफ़ीनामा उस पंप वाले से करवा दिया। गोया उसका अपना रिस्क उस बच्चे के पेट से जुड़ा हुआ था जो ना तो उसका मुलाजिम था और ना ही औलाद थी और ना ही जानने वाला था, बस अल्लाह का एक बंदा था। फिर वो ये समझ गया कि किसी को रिस्क पहुंचाने के लिए अल्लाह किसी को रिस्क देता है और जब हम वो रिस्क नहीं पहुंचाते तो अल्लाह हमारा रिस्क भी रोक देता है। और वो बंदा कौन होता है ये हम कभी भी नहीं पहचान सकते। इस सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ने अगर आपके रिस्क में बरकत डाल दी है तो उसमें गरीबों का हिस्सा भी होता है। अपने आप को कभी इस काबिल मत समझना कि जो कुछ तुम्हारे घर में कमाई आ रही है तुम उसके हकदार थे या तुम इस काबिल हो कि तुम उसको कमा रहे हो। तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि तुम्हारे घरों में रिस्क किसके तवस्सुत से आ रहा होता है। अपने किसी बहन भाई को कभी हकीर मत समझना, अपने आप को कभी प्राउड में मत ले आना। हो सकता है कि तुम्हारा किसी ऐसे शख्स को कुछ अता करने से, कुछ देने से अल्लाह तुमसे बहुत खुश होता हो और वो रिस्क की फरावानी तुम्हारे लिए कर देता हो। तो हमेशा याद रखना, मैं और मेरे दोस्त जितने भी आज ये इस वीडियो को देख रहे हो, तमाम तुम लोग याद रखना कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क में हमेशा दूसरों का हिस्सा होता है और जो शख्स दूसरों का हिस्सा पहुंचाता रहता है वो कभी भी गरीब नहीं होता।